जो जिद्दी है वही जीतेगा। कुछ लोग हमारे मुंह पे तो हमारे अपने होते हैं, मगर पीठ पीछे वो इतनी बुराइयां करेंगे, इतना बुरा बुरा बोलेंगे कि आप कहोगे यार ऐसे अपने बंदे की क्या ज़रूरत है हमें। ये कहने को तो मेरी वाइफ है, कहने को तो मेरी माता है, कहने को तो मेरे को अपने मेरी चाची है, ताई है, मगर इससे अच्छे तो दुश्मन, इससे अच्छे तो शत्रु। ऐसे बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आज नहीं तो कल वो या तो बदल जाएंगे या सुधर जाएंगे, या फिर हम कई बार देखते हुए भी चीज़ों को नहीं देखते। और जब जब इंसान चीज़ों को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, तब उसे विश्वासघात मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी पत्नी और माता दुश्मन से कम नहीं होती। कौन से ऐसे लोग हैं जो कहने को तो हमारे अपने होते हैं मगर हमारे दुश्मन से कम नहीं होते, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, चाणक्य नीति देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा स्नेहा और अभी की। एक अभी नाम के लड़के ने स्नेहा नाम की लड़की से शादी करी, और शादी के बाद जब दोनों साथ साथ रह रहे थे तब स्नेहा की एक बहुत गंदी बीमारी थी। उसे हर किसी के आगे कुछ ना कुछ बकबक करनी ही करनी है। अब जैसे ही अभी ऑफिस जाता, स्नेहा कभी पड़ोसन आंटी से बोलती, अभी तो के पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास तो इनकी जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, मेरे मम्मी पापा तो इससे मेरी शादी नहीं कराना चाहते थे, फिर भी मैंने कर ली, अभी बहुत लकी है कि उसको मैं मिल गई। इस किस्म की बातें वो अक्सर अपनी पड़ोसन से करती थी। एक दिन अभी की मम्मी उसके साथ बैठी थी, तो अभी की मम्मी को भी उसने बोलना शुरू कर दिया, आपका बेटा तो ऐਵੇਂ ही है, मैंने तो इससे शादी कर ली है, फिर भी इसने मेरे को कभी कोई सुख नहीं दिया, फिर भी मैं इसके साथ हूँ, फिर भी मैं ये हूँ, मैं इसके साथ रहना तो नहीं चाहती फिर भी रह रही हूँ, देखो समाज के हिसाब से जीना पड़ता है, कर रही हूँ। फिर स्नेहा की दोस्तों का कॉल आता था, तो वो दोस्तों को भी यही सब बातें बोलती थी, मैं तो रहना नहीं चाहती, मैं परेशान हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी मेरे को खुश नहीं रख पाता, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और इस किस्म की कंप्लेंट्स वो अक्सर अपनी सहेलियों से, माता से, पड़ोसी से, अभी की मम्मी से, मतलब इस दुनिया में अगर कोई सड़क छाप इंसान भी दिख जाएगा तो उससे भी वो, उसकी वाइफ उसकी बुराई ही करेगी। और ऐसी औरत आदमी के लिए हमेशा शत्रु के बराबर है। दोस्तों, बाद में हुआ ये कि अभी को सब लोग गलत समझने लगे, क्योंकि अभी ने कभी अपने आप को डिफेंड नहीं करा। हर बारी वो ये सारी बातें दूसरों से सुनता जाता। कभी उसकी मम्मी बोलते कि तेरी वाइफ स्नेहा तेरी कंप्लेंट कर रही थी, कभी फाइनेंशियल के ऊपर, कभी तेरी पढ़ाई के ऊपर, कभी तेरी हाइट के ऊपर, कभी तेरे रंग के ऊपर, कभी तेरी सूरत के ऊपर, हर चीज़ पे वो तेरे को कंपेयर कर रही थी। और ऐसी बातें सुन सुन के अभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। अंत में हुआ ये कि उसने उससे शायद डिवोर्स नहीं लिया, मगर जिंदगी बद से बदतर बन गई। दोस्तों, कई बार हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमारे लिए दुश्मन से कम नहीं। सबसे पहला वो इंसान होता है, वो पिता होता है जो कर्ज तो ले लेता है और अपने कर्ज को चुका नहीं पाता, वो अपने शत्रु होता है अपने पुत्र के लिए। दोस्तों, चाणक्य नीति में लिखा है कि ऐसा पिता हमेशा शत्रु रहेगा जो कर्ज लेके चुका ना पाए, क्योंकि कर्ज का भार उसके बच्चे को चुकाना पड़ जाएगा। दूसरी वो माँ जो अपनी संतान में भेदभाव करे। अक्सर कुछ संतानें ऐसी होती हैं, कुछ संतानों को ज़्यादा प्यार करती है माँ और किसी को कम, ऐसा सौतेली माँ ज़्यादा करती है। ऐसी माँ हमेशा पाप को भोगती है, और ऐसी इंसान दुश्मन से, ऐसी माँ दुश्मन से कम नहीं होती। दोस्तों, तीसरी वो जो पत्नी जो रूपवती हो और उसका पति असमर्थ हो, उसके लिए इस दुनिया के सारे आदमी शत्रु के समान है। कई बार हम बहुत खूबसूरत लड़की से शादी कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि मोहल्ले के डॉन ने उसे छेड़ दिया। अब आप लड़ोगे तो मरोगे, और नहीं लड़ोगे तो आपकी वाइफ बोलेगी तुम्हारे अंदर तो दम ही नहीं है। दोस्तों, कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा सुंदरता देखना चाणक्य नीति के मुताबिक कई बार बहुत ज़्यादा घातक भी हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज़ है मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। इस दुनिया में जो पुत्र मूर्ख है वो शत्रु के बराबर है। चाणक्य नीति में ऐसा ही लिखा है। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे परिवार के लोगों से हमेशा बच के रहें। ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।